सुबह का समय था। घर में हलचल मची हुई थी। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। राकेश ऑफिस जाने की तैयारी में था और सपना हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। तभी सुरेंद्र जी की आवाज सुनाई दी, बेटा तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ। फिर तू राकेश का लंच लगा देना, मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊंगा। सपना ने चौंक कर कहा, नहीं नहीं पापा जी, मैं सब कर लूंगी, आप बैठिए, अभी आपकी चाय बना देती हूँ। सुरेंद्र जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है, तू पहले इन सब कामों से निपट, तब तक मैं इन शैतानों को तैयार कर देता हूँ। सपना को ये देखकर हैरानी हो रही थी। जो पापा जी पहले अपनी पत्नी के रहते एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेते थे, आज उसके हर काम में मदद कर रहे थे। असल में सपना का परिवार एक सुखी और सामान्य परिवार था। उसमें सपना, उसके पति राकेश, सास ससुर और 2 बच्चे थे, 6 साल का आकाश और 3 साल की कुहू। जब से सपना शादी करके आई थी, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, हर काम में उसका साथ दिया। लेकिन 15 दिन पहले सपना की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। ये घटना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी, खासकर सुरेंद्र जी के लिए। सास के जाने के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी सपना के कंधों पर आ गई थी। हालांकि राकेश भी मदद करता था, लेकिन ऑफिस की भागदौड़ के कारण वह ज्यादा समय नहीं दे पाता था। सुरेंद्र जी, जो पहले कभी घर के कामों में हाथ नहीं लगाते थे, अब हर काम में सपना का हाथ बटाने लगे थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दो, सुरेंद्र जी बच्चों को तैयार करते हुए बोले। सपना ने बच्चों का दूध और टिफिन पकड़ा दिया। फिर जल्दी जल्दी राकेश का नाश्ता और लंच पैक करने लगी। एक गैस पर चाय भी चढ़ा दी। लो राकेश, तुम्हारा नाश्ता। पापा जी, आपकी चाय। आप नाश्ता तो बाद में करोगे, है ना? सपना ने पूछा। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपट जाएगा, वरना रसोई दोबारा चढ़ानी पड़ेगी, सुरेंद्र जी बोले। ये रोज का सिलसिला बन गया था। सुरेंद्र जी सपना के हर काम में मदद करते। बच्चों को तैयार करना, उनका टिफिन और बैग संभालना, सपना के छोटे मोटे काम पूरे करना। सपना को कभी कभी अजीब लगता। उसने कई बार मना भी किया, लेकिन सुरेंद्र जी हमेशा प्यार से कहते, कोई बात नहीं बेटा, यह मेरा फर्ज है। एक रात सपना ने राकेश से कहा, सुनो, पापा जी से बात करो, मुझे लगता है वो किसी बात को लेकर परेशान है। राकेश ने सवालिया निगाहों से सपना को देखा। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था, अब हर काम में मदद कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। राकेश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कोई परेशानी हो तो खुद पूछ लो ना, पापा जी तो वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम्हारी सुनते हैं। राकेश तो सो गया, लेकिन सपना के मन में सवाल उठते रहे। उसे नींद नहीं आई। रात के सन्नाटे में सपना उठकर बाहर आई। उसने देखा कि पापा जी के कमरे की लाइट जल रही थी। दरवाजा खटखटाकर उसने कहा, पापा जी, आप अब तक जाग रहे हैं? तबीयत तो ठीक है। अरे सपना, आ जाओ बेटा, क्या बात है, तुम क्यों जाग रही हो? सुरेंद्र जी बोले। पापा जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा टहल लूं, लेकिन आप क्यों जगे हैं? सपना ने पूछा। बस ऐसे ही बेटा, उम्र बढ़ने पर नींद भी कम हो जाती है, सुरेंद्र जी ने कहा। पापा जी, एक बात पूछनी थी। सपना थोड़ा हिचकिचाए। हाँ बेटा, पूछो। पापा जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप मुझसे नाराज हैं? सपना ने सिर झुकाकर पूछा। अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? सुरेंद्र जी ने हैरानी से पूछा। पापा जी, मम्मी के रहते आप कभी खुद से एक गिलास पानी भी नहीं लेते थे, अब आप मेरी हर काम में मदद करते हैं। मुझे लगता है कहीं मैंने आपको नाराज तो नहीं कर दिया। सपना की आंखें भर आईं। सुरेंद्र जी मुस्कुराए। बेटा, तुम्हें लगा मैं नाराज हूं? ऐसा नहीं है। देखो, जब तक तुम्हारी सास थी, वह तुम्हारी मदद के लिए थी। अब वह नहीं है, तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। जैसे मैं राकेश का ख्याल रखता हूं, वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। सपना भावुक हो गई। पापा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
सुरेंद्र जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। अब मैं माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाऊंगा। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं, राकेश भी मदद नहीं कर पाता, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम खुश रहोगी तो ये घर खुश रहेगा। सपना की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो सुरेंद्र जी से लिपट गई। उसने महसूस किया कि उसके ससुर अब सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं थे, वो उसके लिए पिता बन चुके थे। सच में पिता पिता ही होता है, फिर चाहे वो ससुर के रूप में ही क्यों ना हो। उस दिन सपना को समझ आया कि जिम्मेदारी निभाने का असली मतलब क्या होता है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।